छिंदवाड़ा में कांग्रेस की हार को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, कमलनाथ ने कहा है कि छिंदवाड़ा की जनता बहक गई है। हार पर कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग किया गया है, जनता को पैसा दिया गया जिसके कारण वो बहक गई है। तो अब अपनी हार का ठीकरा जनता पर भी फोड़ते नजर आ रहे हैं कमलनाथ। कह रहे हैं कि जनता बहक गई है, पैसे मिल गए और उसके बाद जनता बहक गई, जिस वजह से यह हार हुई है। 26 साल बाद छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी हारी है और इस हार का ठीकरा जनता पर ही फोड़ते नजर आ रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। ने मध्य प्रदेश की बात करी कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश में, उसकी बात करी और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब बातें हुई। और ये पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, सब छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। जनता बहक गई। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है और कहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता का उपयोग कर रहे थे। हितेश वाजपेयी ने यह बयान दिया है और कमलनाथ ने राजनीतिक दोहन पर विकास किया है और ऐसे में छिंदवाड़ा की जनता ने छिंदवाड़ा के बेटे को चुना है। कमलनाथ जी, आपके बेटे को नहीं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आप हमेशा लोगों को बेवकूफ बना सकें, गुलाम रखें, ये जरूरी नहीं है। और ध्यान रखिए, छिंदवाड़ा में एक वनवासी समुदाय बड़ी संख्या में रहता है जो देर से समझता है, लेकिन उसने समझ लिया कि छिंदवाड़ा को आपने उसी प्रकार उपयोग किया है जिस प्रकार अंग्रेजों ने गुलामी के समय भारत का उपयोग किया था। छिंदवाड़ा का आपने राजनीतिक दोहन तो किया, पर छिंदवाड़ा का विकास नहीं किया, उनका मजाक बना के रख दिया। आज छिंदवाड़ा के बेटे को छिंदवाड़ा की जनता ने चुना है, आपके बेटे को नहीं। इसलिए उनका सम्मान करिए, उनका मजाक मत उड़ाइए। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ गए इसी खबर पर ताजा जानकारी के लिए। प्रमोद, 26 साल बाद कांग्रेस की छिंदवाड़ा से हार होती है और पूर्व सीएम कमलनाथ जनता पर अब ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं कि पैसे के लालच में जनता बहक गई और हार हो गई। देखिए, ये बात भी सही है कि छिंदवाड़ा चुनाव के दौरान पैसा तो पकड़ाया था। वो किसका था, कैसे था, वो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता खुद पता कर लें। हाँ, अब नतीजे आए हैं तो ये जनता पर ठीकरा फोड़ना कह सकते हैं। क्या वाकई में छिंदवाड़ा की जनता पैसे लेकर छोटे छोटे लोग बहकावे में आ गए? ये कमलनाथ कह रहे हैं। कमलनाथ ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रशासन और पैसे का इस्तेमाल किया, छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे दिए और वो इसके चलते बहक गए। क्या वाकई में आज लोकतंत्र में जो वोटर है वो पैसे के आधार पर वोट देता है? क्या कमलनाथ का ये जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो इस तरीके से बयानों के जरिए झलक रहा है? बड़े सीनियर नेता माने जाते हैं कमलनाथ, दिग्गज नेता है, केंद्र की पॉलिटिक्स से लेकर वो प्रदेश की पॉलिटिक्स में लंबे समय तक एक्टिव रहे हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं और उनके इस तरीके के बयान ये वोटर को तो मुझे नहीं लगता है कि भाव को पसंद आएंगी। बिल्कुल। इस बार छिंदवाड़ा में बीजेपी 26 साल बाद जीती है। विवेक बंटी साहू वहां से बीजेपी के सांसद चुनकर आए हैं और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव में हार गए। इससे पहले वो वहां से जीते थे और लेकिन इस बार हार गए और इससे पहले कमलनाथ वहां से लगातार। प्रमोद, माफ कीजिएगा, बीच में रोकना चाहूंगी आपको। और विवेक साहू बंटी हमारे साथ खुद ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ही हम बातचीत कर लेते हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, 26 साल बाद बीजेपी जीत गई, लेकिन अब ये आरोप लग रहा है, पूर्व सीएम कमलनाथ ही कह रहे हैं कि जनता को पैसा दिया गया है, मोटा अमाउंट दिया गया है, जिसके बाद ये जीत हुई है बीजेपी की। देखिए, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि ये इन्होंने छिंदवाड़े को पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उपयोग किया है। छिंदवाड़े से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। हमारे छिंदवाड़े की देवतुल्य जनता, जिनने कमलनाथ जी को 45 वर्षों तक सर का ताज बना के रखा, और कमलनाथ जी आज जो भी हैं वो छिंदवाड़े की जनता के कारण आज चुनाव हार गए, तो ये जनता को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने, हमारे इनके बेटे नकुलनाथ जी ने हमारे छिंदवाड़े के भोले वाले आदिवासी भाइयों को बिकाऊ और गद्दार कहा था। अब ये कमलनाथ जी बताएं, 3-3 हेलीकॉप्टर से आप प्रचार कर रहे थे,
ठीक है। पैसा कहाँ से आया? पैसा छिंदवाड़े में पकड़ाया, इनके कार्यकर्ता पैसा बांटते हुए पकड़ाए लाखों रुपए। शराब इन्होंने बांटी, माफिया का उपयोग इन्होंने किया। और जो छिंदवाड़े की जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ जी, आपने तो परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है, छिंदवाड़े को छलने का काम किया है। और आज आपको हारने के बाद भी इतना घमंड कि हमारी छिंदवाड़े की देवतुल्य जनता को अपमानित कर रहे हैं। कमलनाथ जी को जनता ने सबक सिखा दी है और आगे आने वाले समय में जो अपमान हुआ इसका सबक हम सिखाएंगे। विवेक जी, मेरे सहयोगी प्रमोद आपसे कुछ सवाल लेंगे। प्रमोद, ओवर टू यू। हाँ प्रमोद जी। विवेक जी, जिस जनता ने आपको चुना है और इससे पहले कमलनाथ और उनके परिजनों को चुनती आई है, उस जनता को लेकर कमलनाथ कह रहे हैं कि वो बहकावे में आ गई। बीजेपी ने प्रशासन का और छोटे छोटे लोगों को बड़ा बड़ा पैसा दिया है, इसलिए बहक गई। क्या वोटर बहकता है? और जिस जनता ने आपको चुना है, सांसद बनाया है, उसके लिए सुनकर कैसा फील कर पा रहे हैं? प्रमोद जी, आप लोग साक्षी हो छिंदवाड़े के चुनाव के। सारे मीडिया के, पूरे देश भर के मीडिया की नजरें वहां पर थी, देश भर की मीडिया वहां पर थी। और आप लोगों ने तो बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। छिंदवाड़े में पैसा, शराब, डर्टी पॉलिटिक्स, माफियाओं को साथ में लेकर जाने का काम सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी ने किया है। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता ने मोदी जी को सुना, इस बार छिंदवाड़े की जनता ने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को चुनी, इस बार छिंदवाड़े की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चुना। तो कमलनाथ जी को अपनी हार नहीं बचा पा रहे हैं। इनको लगता था पैसा, शराब और माफिया से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता ने विकास को चुना, इनके पैसों को नकार दिया। और मैं तो कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए कि छिंदवाड़े की देवतुल्य जनता, जिसके कारण सब कुछ आज कमलनाथ जी को जो भी मिला, मैं कहता हूँ वो छिंदवाड़े की जनता के कारण मिला। और उनको इस तरीके से पर वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। माफी के साथ बीच में बोलना चाहूंगी, कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका CMPCG पर। प्रमोद, आप चाहें तो सवाल ले सकते हैं। प्रमोद जी क्या बोल रहे हैं? शैलेंद्र पटेल जी जी नमस्कार। मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग प्रशासन का और पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आ रहा हूँ शैलेंद्र जी आपके पास। शैलेंद्र जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। बंटी साहू जी, कमलनाथ जी तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग पैसा और प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे थे। वो बयान सुना क्या आपने कमलनाथ जी का? मैंने पहले ही आपको कहा कि आपने बारीकी से, पूरे मीडिया ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। 3 हेलीकॉप्टर लेकर के कौन घूम रहा था? पैसा बांटते हुए कौन पकड़ाया? शराब बांटते हुए किसके कार्यकर्ता पकड़ाए? लोगों को डराते चमकाते हुए कौन आया? अरे हम तो मोदी जी का नाम लेकर के चुनाव लड़ रहे थे। हम तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के चुनाव लड़ रहे थे। हम जनता के बीच में जा रहे थे, लेकिन ये हेलीकॉप्टर से पैसों के दम पर चुनाव जीतना चाह रहे थे। छिंदवाड़े की जनता को विकास चाहिए, छिंदवाड़े की जनता को मोदी जी पर विश्वास है। अब इनका पैसों को, इनके माफियाओं पे अब छिंदवाड़े की जनता नहीं। साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, छिंदवाड़े की जनता बहक गई, वो बीजेपी ने पैसा बांटा, ये कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है जनता को अपमानित क्यों कर रहे हैं? 45 साल से आप जीतते आ रहे थे, तब आपको जनता अच्छी लग रही थी। देखिए प्रमोद जी, बड़ी स्पष्ट की बात है। जिस तरीके का चुनाव मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के अंदर हुआ, वो आप सबके सामने है। लगातार छिंदवाड़ा के जो विकास कार्य है पूरे देश में, उसका उदाहरण दिया जाता है कि छिंदवाड़ा आज से 40 साल पहले कैसा था और आज कहां पर छिंदवाड़ा पहुंचा है। लगातार इससे कम के बाद रिजल्ट आए तो रूप से चुनाव के दौरान ये बात लगातार कही गई थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अमित शाह जी ने और सारे नेताओं ने ये निर्णय लिया था कि हमें एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से छिंदवाड़ा को जीतना है। अगर बंटी साहू जी आज सांसद हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। वोटर कब से बहकने लगा सर? आप तो खुद विधायक रहे। मैं आ रहा हूँ प्रमोद जी बात पे। लेकिन अगर इतने ही लोकप्रिय और इतने ही करने वाले थे तो पिछला चुनाव क्यों हारते? खैर, वो मैं बात में नहीं जाना चाहता। बात यह है, कमलनाथ जी का कहना है कि जो जनता कहीं न कहीं बरगलाने में आ गई, कहीं न कहीं बहकावे में आ गई, जिस तरीके के प्रलोभन दिए, और कई बार होता है कि कहीं न कहीं लालच में कभी न कभी किसी क्षण में कोई व्यक्ति और शैलेंद्र जी, माफ कीजिएगा बीच में टोक रही हूँ, आपको वाकई में लगता है इतने लंबे वक्त के बाद जनता आपसे नाराज या फिर पैसे के लालच में इस तरह से बहक सकती कि इतनी बड़ी हार हो जाए?
कोमल जी, लगातार आप ये देखा है राजनीति में कई बार जो काम से नहीं होता, वहां पर पैसा और अन्य जो साधन है, प्रलोभन है, और जिस तरीके से वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, अपने तरफ मिलाने का किया, कभी लालच से, कभी कहीं बहस से, कभी डर से, वो सारे के सारे हथकंडे। वो जो पैसा पकड़ाया था वो किसका था शैलेंद्र पटेल जी? देखिए मैं एक बात बताता, पुलिस किसकी थी? बीजेपी तो कह रही है कि वो कांग्रेस पार्टी बांट रही थी। देखिए पुलिस किसकी थी, प्रशासन किसकी थी, और लगातार चुनाव आयोग को प्रशासन के खिलाफ नकुलनाथ जी ने लेटर भी लिखे थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने उनके ऊपर नहीं की। दूसरी बात, जब कमलनाथ जी के बंगले पे इन्होंने उस समय छापा मारा, क्या मिला, क्या कार्रवाई की? सरकार इनकी थी, एक भी जगह प्रकरण उन्होंने कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के ऊपर दायर किए होते या किसी व्यक्ति के ऊपर किए होते तो बता दें। सिर्फ आरोप लगाने से ही काम नहीं चलेगा कि उस तरीके से काम चलेगा। और अभी बंटी साहू जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टरों से चुनाव जीता जाता है, तो मैं भी मानता हूं हेलीकॉप्टर से चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन साधन संसाधन का उपयोग किया जाता है, लेकिन पैसों का दुरुपयोग तो नहीं किया जाता। ये तो आज आम जन के बीच में बात है। यही बात आप कह रहे हैं, यही बात बीजेपी भी कह रही है, लेकिन अब देखना ये कि सच किसकी बातों में है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नारायणपुर से खबर है, अबूझमाड़ मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। 3 घायल जवानों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें रायपुर भेजा गया है। कल मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए थे और 4 जिलों की पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया था।